नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए लेके चलता हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पर। लास्ट तक पढ़िएगा। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी, एक लड़की की दर्द भरी कहानी। एक लड़की थी रानी, बहुत ही खूबसूरत। जैसा उसका नाम था उतनी ही वह सुंदर भी थी, उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। एकदम शांत स्वभाव की। रानी की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उसे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका राजेश। राजेश अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था, जैसे होमवर्क, पढ़ाई में हेल्प कर देना और भी छोटे मोटे काम। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़की की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, राजेश और रानी साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रानी को इतने करीब पाकर राजेश अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने संजना को प्रपोज कर दिया। रानी भी मन ही मन राजेश को बेहद पसंद करती, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, रानी उसी पेड़ के नीचे राजेश का इंतजार कर रही थी। राजेश बहुत देर से आया। उसे देखकर रानी नाराज होने लगी। बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आइंदा ऐसा कभी मत करना, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। रानी की बात सुनकर राजेश मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बातों को सुनकर रानी अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह राजेश से लताओं की तरह लिपट गई, जैसे अक्सर प्यार में होता है। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। रानी पेड़ के सहारे बैठी थी और राजेश उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। दोनों चुपचाप प्यार भरे सपनों में खोए हुए थे। तभी रानी बोली, राजेश, अब मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजेश ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जैसा हर प्यार करने वाले करते हैं, और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। रानी कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से राजेश की ओर देखती रही। राजेश ने कहा, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूंगा। इस तरह धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त राजेश का चेहरा उतरा हुआ था। रानी के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, रानी, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए और उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। इतना सुनते ही रानी का कलेजा जैसे फट पड़ा हो। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया और बोली, राजेश, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन रानी अपने आंसुओं को छुपा ली। प्लीज मुझे माफ कर देना, राजेश धीरे से बोला। वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रानी यह सुनकर अपने जज्बातों को काबू ना कर सकी और जोर जोर से रोने लगी। राजेश ने उसे बहुत समझाया, पर रानी चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर रही थी। वह रोते हुए अपने घर चली गई। देखते ही देखते राजेश की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था
कि उसकी शादी में रानी जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। राजेश ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही राजेश के होश उड़ गए। वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ रानी का दिल रखा हुआ था, और साथ ही में एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पगले, अपना दिल तो लेते जाओ, नहीं तो अपनी पत्नी को क्या दोगे। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी राजेश जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की आग में एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली कहानी, ऐसी ही अगली कुछ कहानी पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कहानी पर। नमस्कार।